दोस्तों, रामायण के जिक्र आते ही हमें भगवान राम, माता सीता, बजरंगबली, लक्ष्मण और रावण जैसे पात्र की याद आती है। रावण के बिना तो रामायण अधूरा सा है, लेकिन रामायण में एक ऐसा पात्र है जो लोग भूल जाते हैं। कौन है वह पात्र? वह पात्र है रावण की पत्नी मंदोदरी। रामायण में जब मंदोदरी की जिक्र होती है तो लगता है कि मंदोदरी तो आराम से रहने वाली महिला थी। मंदोदरी कौन थी? कहां से आई थी? आखिर विभीषण से उनका विवाह क्यों हुआ? आज के इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंदोदरी का जन्म और उनके परिवार के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू पुराणों के अनुसार मथुरा नाम के एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उन्होंने राख में अपने आप को लपेट रखे थे। माता पार्वती वहां पर नहीं थी। इस अवसर का लाभ उठाकर मथुरा राक्षसी उनके तरफ आकर्षित हो गई और भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनके सामने नृत्य किया। उन्होंने रुझाने का प्रयास किया। ठीक उसी समय माता पार्वती वहां आ गई। माता पार्वती ने देखा वहां मथुरा नाम की राक्षसी भगवान शिव के ताप को भंग करने का काम कर रही है। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने मेढक बन जाने और 12 साल तक वहीं एक कुआं में रहने का श्राप दिया। यह सुनकर वह राक्षसी ने माता पार्वती से माफी मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि अगर तुम भगवान शिव के आराधना करो तो यह पाप कुछ कम हो सकता है। फिर तुम 1 साल बाद वास्तविक रूप में आ सकती हो। वह राक्षसी ने 12 साल तक भगवान शिव का ताप किया। असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा की 2 पुत्र थे, लेकिन वह चाहते थे कि उन्हें एक पुत्री भी हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या करना शुरू किया ताकि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री दे दे। उसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए थे। जैसा ही मथुरा के 12 साल पूर्ण हुए वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसी कुएं से आवाज आनी शुरू हो गई जहां पर मायासुर और उनके पत्नी तपस्या कर रही थी। जब मायासुर को कुएं से रोने के आवाज सुनाई दी तब उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उसी का नाम रखा गया मंदोदरी, यानी मथुरा राक्षसी ही मंदोदरी बन गई। रावण जो कि लंका पति था, वह असुरों के राजा मायासुर से मिलने के लिए आया, पर वह उन्होंने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। रावण ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव मायासुर के सामने रख दिया, लेकिन मायासुर ने इनकार कर दिया। रावण बहुत बलशाली था। उन्होंने मायासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया और बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह कर ली। जबरन शादी में मंदोदरी की भी हाँ रही, क्योंकि वह जानती थी कि रावण अपने कर्मों से विनाश की ओर बढ़ रहा है। फिर भी वह अपने माता पिता और प्रजा को बचाने के लिए वह रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब वह लंका पहुंची तब उन्होंने सीता के अपहरण पर रावण को बहुत समझाया कि वह माता सीता को श्री राम के हवाले कर दे, लेकिन वह नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाद, अधिपद और अक्षय कुमार। अक्षय को हनुमान जी ने अशोक वाटिका में ही मार दिया था। मेघनाद भी मृत्यु को प्राप्त हुए, अधिपद भी मृत्यु को प्राप्त हुए। रावण जब आखिरी बार राम से युद्ध के लिए गया तो मंदोदरी ने यह
कामना की कि वह जीवित वापस आए। फिर वह समझाया कि माता सीता को राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब आपको बताते हैं मंदोदरी को विभीषण से कैसे विवाह हुआ। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहां पर रावण का वध हुआ था। रावण के शव के पास वह पहुंची तो वहां लंका और लंका के लोगों को देखकर और सभी को रोना देखकर वह बहुत दुखी हुई और वहीं पर उन्होंने भगवान राम का अलौकिक रूप भी देखा। भगवान राम मंदोदरी से कहे कि आप लंका का राजपाट संभालें, क्योंकि वह विभीषण को लंका का राजा बना चुके थे। इसलिए उन्होंने अनुरोध किए कि विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन मंदोदरी ने यह फैसला तुरंत नहीं माना। वह वापस लंका में आई और वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली। वह कुछ दिनों बाद यह फैसला किए कि वह विभीषण से शादी करेंगे। फिर उन्होंने विभीषण से विवाह कर ली। ऐसा करके उन्होंने लंका को आगे ले जाने का कार्य किया, लेकिन यह एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, यह थी जानकारी रामायण से कि मंदोदरी ने विभीषण से क्यों विवाह की। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।